संतोषी माता की व्रत विधि। भक्तों, संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। सुख शांति और मनोकामना पूर्ति के लिए यह व्रत बेहद चमत्कारी माना गया है। आइए जानते हैं इसकी सही विधि। कितने व्रत रखें? अपनी मर्जी के अनुसार 16 या 21 शुक्रवार का संकल्प लें। पूजन की सामग्री: संतोषी माता की तस्वीर, एक कलश तांबे का या मिट्टी का, 1.25 आने गुड़ या अपनी इच्छानुसार, और भुना हुआ चना, केले, फूल, दीपक, कपूर, कुमकुम इत्यादि सामग्री। सबसे जरूरी नियम: इस व्रत के दिन खट्टी चीज़ों को छूना या खाना सख्त मना है। व्रत करने वालों को और उनके परिवार के सदस्यों को भी इस दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। व्रत कैसे करें? शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थान पर माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। एक कलश में जल भरकर उसके ऊपर गुड़ और चने का पात्र रखें। माता को अक्षत, फूल और गुड़ चने का भोग लगाएं। हाथ में थोड़ा गुड़ और चना लेकर संतोषी माता की कथा पढ़ें या सुनें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना कलश के पानी में डाल दें और बाकी प्रसाद सबको बांट दें। संतोषी माता की व्रत कथा। आइए अब पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं संतोषी माता की पावन व्रत कथा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया थी जिसका एक बेटा था। बुढ़िया अपने बेटे से बहुत काम कराती थी, लेकिन उसे बचा हुआ और बासी भोजन देती थी। लड़का सीधा साधा था, किंतु वह कुछ नहीं करता था। एक दिन लड़के को इस बात का पता चल गया। उसने दुखी होकर अपना घर छोड़ दिया और दूर एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। वह बहुत ही मेहनती था, इसलिए जल्दी ही वह उस दुकान का हिस्सेदार बन गया और बहुत अमीर हो गया। वहाँ पीछे से उसके माता पिता उसकी पत्नी पर बहुत अत्याचार करने लगे। उसे लकड़ियाँ काटने जंगल भेजा जाता और भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता। एक दिन बहू दुखी होकर जंगल में लकड़ी काट रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ महिलाएं एक मंदिर में पूजा कर रही हैं। उसने उनसे पूछा, माताओं, आप यह कौन सा व्रत कर रही हैं और इससे क्या फल मिलता है? महिलाओं ने कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। इससे सभी कष्ट दूर होते हैं, दरिद्रता मिटती है और खोए हुए अपने वापस मिल जाते हैं। बहू ने व्रत की विधि सीखी और वहीं पर संकल्प लिया कि वह भी अगले शुक्रवार से संतोषी माता का व्रत करेगी। माता की कृपा से कुछ ही शुक्रवारों में उसके पति का पत्र आया और साथ ही उसने बहुत सारे पैसे भेजे। बहू ने अपनी सास को पैसे दिए, लेकिन सास का व्यवहार फिर भी नहीं बदला। बहू ने व्रत जारी रखा। अगले शुक्रवार को माता की कृपा से उसका पति खुद बहुत सारा धन लेकर घर लौट आया। अपनी पत्नी की दयनीय स्थिति देखकर उसने अपनी माँ से अलग एक आलीशान महल बनवाया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब उद्यापन की भूल और माता का क्रोध, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। फिर बहू ने सोचा अब उद्यापन किया जाए। उसने उद्यापन का फैसला लिया। उसने पड़ोस के बच्चों को भोजन पर बुलाया, लेकिन उसकी जेठानी के बहकावे में आकर बच्चों ने भोजन में खटाई मांगकर खा ली। चूँकि व्रत में खटाई मना थी, इसलिए संतोषी माता नाराज हो गई। राजा के सैनिक आए और बहू के पति को पकड़कर ले गए। बहू रोती हुई माता के मंदिर पहुंची और अपनी भूल की माफ़ी मांगी। माता ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे उद्यापन में बच्चों ने खटाई खाई है, इसलिए यह हुआ है। बहू ने माता से प्रार्थना की कि वह दोबारा सही तरीके से उद्यापन करेगी। माता ने उसे माफ़ कर दिया और उसका पति सकुशल घर लौट आया। अगले शुक्रवार को बहू ने दोबारा बच्चों को बुलाया और सख्त हिदायत दी कि कोई खट्टी चीज़ नहीं खाएगा। इस बार उद्यापन सफलतापूर्वक हुआ। संतोषी माता बेहद प्रसन्न हुई और उन्होंने बहू को एक सुंदर पुत्र का आशीर्वाद दिया। जैसे माता ने उस बहू के दिन फेरे, वैसे ही माता अपने सभी भक्तों के दिन फेरे। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।